वेलकम टू ऑल। देखिए हम लोग आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये आपका CSIR नवंबर 2020 में आया था फॉर तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, राइट। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको एफ और जी, ठीक है, राइट, एफ कॉमा जी दो आपको इंटायर फंक्शन दे रखा है और दोनों के बीच में ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो बोलता है विच ऑफ दी फॉलोइंग, मैंने शॉर्ट में लिखा है WOTF, यानी विच ऑफ दी फॉलोइंग इज़ ट्रू। जो करेक्ट है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है, राइट। और ये देखिए ये ग्रुप बी का क्वेश्चन है, तो इसमें हमको केवल एक ही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पे जैसे पहला दिया है कि एफ एंड जी आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कार्ड मेथड पे चलेंगे, यानी कि ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, राइट। तो मैं ये देखता हूँ कि क्या कोई ऐसा है जो इसको ब्रेक करता है। तो आप देखिए मैं ले लेता हूँ एफ और जी, आपको इंटायर फंक्शन है, ठीक है। तो मैं एफ ले लेता हूँ जेड सिंपली, राइट, और जी मैं ले लेता हूँ Z+1, राइट। तो आप ये देखेंगे कि जब आप ये वाला लिमिट लगाएंगे तो लिमिट आपका ये दोनों जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा एन मैं ले लेता हूँ 1, ठीक है। तो n1 ले लूँगा तो क्या होगा, तो देन ये होगा लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। एफ जेड की जगह पे जेड रखेंगे तो Z/Z इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी, जी जेड की जगह पे रखेंगे Z+1, ठीक है। तो Z+1/Z। तो इन दोनों का वैल्यू डेफिनेटली देखिए 1 ही आएगा, ठीक है। देख रहे हैं अंडर लिमिट 1 आ रहा है। तो यानी हम लोग देख रहे हैं कि मेरे पास में दो इंटायर फंक्शन है जो इस रिलेशन को होल्ड करता है, लेकिन दोनों आपस में सेम नहीं है। कहाँ से सेम है, ठीक है। ये जेड है, Z+1 है, सो दिस ऑप्शन इज़ डिस्कार्ड। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। अच्छा, अब बाकी तीनों में पोलिनोमियल की बात किया है, ठीक है। तो पोलिनोमियल के ही हम लोग फ्रेम में यहाँ पे सोचेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे चूंकि एफ और जी आपका इंटायर है, राइट, और ये आपको दे रखा है सिंस क्या है, सिंस हमारा है लिमिट जेड टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ जेड बाई जेड टू द पावर n इज इक्वल टू 1, राइट। यहाँ से मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से मैं जेड को रिप्लेस कर देता हूँ 1/z से, ओके। तो लिमिट ये हो जाएगा आपका जेड टेंड्स टू 0, जेड को रिप्लेस करेंगे 1/z से तो जेड एन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एफ 1/z इक्वल टू ये आपका आ जाएगा क्या 1, राइट। देखिए ऐसा मैंने क्यों किया है, इसलिए कि ये आपको ना पोल के ऑर्डर की तरफ ले जाता है, ठीक है। पहले तो मैं लिख देता हूँ मैंने क्या किया, रिप्लेस किया है मैंने Z/1/z, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको अच्छे से देखिएगा तो ये इस फॉर्म में आ गया है, Z-0 का पावर n f1/z इज इक्वल टू 1। तो पोल के ऑर्डर का डेफिनेशन यूज़ कीजिए, ठीक है। बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ पोल, ऑर्डर ऑफ पोल का डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि Z=0 क्या हो गया, इस पोल, ये आपका क्या है, ये पोल है, ठीक है। चूँकि ये इक्वल टू 1 है यानी नॉन जीरो है, ठीक है। तो इस पोल, ओके, ऑफ ऑर्डर n फॉर f1/z, ठीक है। तो f1/z के लिए ये क्या है, ये आपका एक पोल है ऑफ ऑर्डर n। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इन्फिनिटी पे ये आपका शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या कि Z=इन्फिनिटी इज पोल ऑफ ऑर्डर n फॉर fz। अगर f1/z के लिए जो है ये पोल था, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n, तो fz के लिए Z=इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा ऑफ ऑर्डर n, राइट। ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। Z=इन्फिनिटी पर कैसे सिंगुलरिटी वगैरह पता करते हैं ये सब, राइट। तो यहाँ पे मैंने वही Z=इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है कि अगर Z=0 पोल है ऑफ ऑर्डर n फॉर f1/z, देन डेफिनेटली Z=इन्फिनिटी इज पोल ऑफ ऑर्डर n फॉर fz, राइट। अच्छा अब देखिए Z=इन्फिनिटी जो है ये किसके लिए होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है इंटायर फंक्शन में पोलिनोमियल के लिए होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, ये भी मैंने बताया हुआ है आपको, वी नो दैट एन इंटायर फंक्शन हैज़ पोल if it is a non constant polynomial, if it is non constant polynomial, right।
क्योंकि नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल के लिए ही ये होता है कि आपको वो एक इंटायर फंक्शन है और उसमें क्या होता है, पोल पाया जाता है, बाकी में आपको इसेंशियल सिंगुलरिटी पाया जाता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ पोल होता है एंड ऑर्डर ऑफ पोल वो क्या होता है, वो होता है आपका इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, राइट, इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए z इक्वल टू इन्फिनिटी आपका पोल है ऑफ ऑर्डर n, तो इसका मतलब है कि हमको जो पोलिनोमियल मिलेगा वो डिग्री n का मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ पोल क्या हो गया, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के राइट इक्वल हो गया, ठीक है। देयरफॉर वी कैन राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर पोलिनोमियल की बात है तो हम लिख सकते हैं एफ जेड को कैसा, इस तरीके से ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर ए एन माइनस वन जेड एन माइनस वन प्लस जेड एन, राइट। अच्छा, अब देखिए जो है पूरा सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है आपको जीजेड के लिए दिया हुआ है, तो जब हम लोग जीजेड को लेकर चलेंगे तो हम लोग उसको भी एक पोलिनोमियल पाएंगे, ठीक है, ऑफ एन डिग्री का। तो जीजेड मेरा होगा सम बी नॉट प्लस बी वन जेड प्लस बी टू जेड स्क्वायर बी एन माइनस वन जेड एन माइनस वन प्लस जेड एन, राइट। अब देखिए मैंने यहाँ पे जेड एन का कोएफिशिएंट दोनों में 1 रखा है, इसलिए 1 रखा है ना कि मेरे को ये भी दिया हुआ है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ जेड बाई जेड टू द पावर n, ये आपका 1 है, राइट। इसी तरीके से जी जेड का भी, तो हम लोगों का यहाँ से देखना है कि एफ जेड माइनस जी जेड क्या आता है, ठीक है, जो ऑप्शन आपको दे रखा है तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एफ जेड माइनस जी जेड जब हम लोग करेंगे, ठीक है, करेक्ट, क्या आएगा बताइए, एफ जेड माइनस जी जेड, ओके, एफ जेड माइनस जी जेड आपका आ जाएगा, ये आपका देखिए कैंसिल हो जाएगा ना ये वाला, तो आपको बचेगा ए नॉट माइनस बी नॉट, राइट, ए वन माइनस बी वन जेड और से लेकर के आपका ए एन माइनस वन बी एन माइनस वन जेड एन माइनस वन, राइट। तो डेफिनेटली ये आपका पोलिनोमियल है और डिग्री कितना है, डिग्री जो है इसका वो एटमोस्ट n माइनस वन है, ठीक है। तो देखिए जैसा एफ जेड का यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था तो हम लोगों ने इसलिए जो है लास्ट कोएफिशिएंट को जेड एन लिया, अगर हम कुछ ए लेते या कुछ और लेते तो वही आता, 1 नहीं आता, इसलिए हम इसका कोएफिशिएंट 1 लिए थे। इसी तरीके से आपको जी जेड का, चूँकि उसका भी सेम कंडीशन है तो उसका भी कोएफिशिएंट आपको जेड एन का 1 लेना पड़ेगा। इस केस में दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये टर्म यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, तो हमको जो पोलिनोमियल मिलेगा वो एटमोस्ट डिग्री n-1 का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन आपका बी नंबर है, जो ये ग्रुप बी का है, तो बाकी ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा क्वेश्चन, ठीक है, छोटा क्वेश्चन था बट अच्छा था, डेफिनेटली इसको आप लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, आपको डेली कंटेंट मिलता रहता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।